बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर लखनऊ में 3 दिन से बीजेपी का मेगा शो आयोजित किया गया और इस सम्मेलन के जरिए बीजेपी की कोशिश पसमानदा मुस्लिम समाज को अपने साथ जोड़ने की है और खास तौर पर पिछड़े मुस्लिमों को मुख्यधारा में लाने के लिए हुंकार भरी गई। इस कार्यक्रम में भगवा ब्रिगेड का टारगेट बीजेपी के विकास फॉर्मूले को 4 करोड़ अल्पसंख्यकों की चौखट तक पहुंचाने का है। लेकिन बीजेपी का यह पसमानदा प्रेम विरोधियों को रास नहीं आ रहा है। पसमानदा समाज पर बीजेपी की साधने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी के मिशन 2024 से जोड़कर देखी जा रही है, तो वहीं पसमानदा मुसलमान महज वोट बैंक हैं क्या, यह सवाल भी खड़ा किया जा रहा है। पसमानदा किसका वोट बैंक है, इसकी पड़ताल हमने देश के 4 सूबों में की, तो नतीजे किसके फेवर में आए, जरा उसकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। तहजीब, नजाकत और नफासत के शहर लखनऊ से जब पसमानदा मुसलमानों पर बीजेपी के स्नेह की झांकी निकली तो बात बहुत दूर तक गई। अब हमारे अल्पसंख्यक समाज के, पसमानदा समाज के भाइयों, अब हमें गुमराह नहीं होना है। पश्चिम से लेकर दक्कन तक और दक्कन से लेकर उत्तर तक बीजेपी के पसमानदा मुस्लिम मोह पर सियासी शमशीरें खींची तो खालिस सियासी जुबान से तलखी का तिलिस्म भी टूटा। 24 सामने है उनके, तो उन्हें वोट की ज़रूरत है। अब मुसलमानों को बहरहाल बहला फुसलाकर और झूठे वायदे कर वो ये कॉन्फ्रेंस करके मुसलमानों की और ये दिखाना चाहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन हकीकत में ये है कि हिंदुस्तान की पॉलिसी, बीजेपी की पॉलिसी एंटी मुस्लिम है। पसमानदा मुसलमानों पर जो प्रयोग भगवा ब्रिगेड ने किया, पसमानदा मुसलमानों के हक हुकूक पर जैसा फर्स्ट शो बीजेपी ने करने की ताल ठोकी, उससे वोट बैंक के नफे नुकसान का हवाला देकर मजहब के तराजू में तौला जाने लगा। बीजेपी अपने गिरते जनाधार को लेकर के बहुत घबराई हुई है और इस घबराहट में और बेचैनी में उसने पसमानदा मुसलमानों की तरफ रुख किया है, लेकिन यहाँ उसकी दाल गलने वाली नहीं है। बीजेपी के जिस पसमानदा मुस्लिम प्रेम पर सियासी जुबा अंगारे उगल रही है, उसकी पटकथा चंद रोज पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्कन के दुर्ग हैदराबाद में लिखी थी। तब पीएम मोदी ने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में अल्पसंख्यकों के वंचित वर्ग पसमानदा समाज को साधने का मंत्र दिया था। पसमानदा पर जो प्रयोग बीजेपी ने किया, भगवा ब्रिगेड जिस सम्मेलन स्नेह से पसमानदा मुसलमानों का हृदय परिवर्तन करने निकली है, वो पसमानदा मुसलमान कौन है? आम मुसलमानों से वो कितने अलग हैं? उनकी माली हालत क्या है? उनका राजनीतिक रसूख कैसा है? ये सब बताएंगे। लेकिन यूपी से लेकर बिहार तक और बिहार से लेकर गुजरात तक क्या पसमानदा मुसलमानों को बीजेपी का स्नेह कबूल है? आज इसकी टेस्टिंग 4 सूबों से करेंगे। लोकतंत्र की एक बड़ी खुसूसियत इसके बीच के अंतर विरोध होते हैं। कई बार ये रेखा मोटी होती है, दूर से दिखाई पड़ती है, कई बार इतनी बारीक और महीन होती है कि हमें नजर ही नहीं आती है। मुसलमान समाज के बीच इसी तरह के एक अंतर विरोध की रेखा है, आर्थिक पिछड़ेपन की रेखा, और बीजेपी इसी रेखा पर आगे चलते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहती है। पसमानदा मुस्लिम मूड की टेस्टिंग, स्पॉट नंबर 1, उत्तर प्रदेश। लखनऊ में बीजेपी ने जिस पसमानदा मुस्लिम समुदाय सम्मेलन पर 3 दिन मंथन किया, उसके पीछे विराट रणनीति है। रीति और नीति पसमानदा मुसलमानों को भगवा बैनर तले लाने की। मोदी सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ 4.5 करोड़ मुसलमानों तक पहुंचाने का संकल्प है। बीजेपी के इस पसमानदा मोह को विरोधी क्यों मोदी के मिशन 2024 से जोड़ रहे हैं? पसमानदा मुसलमानों का वोट बैंक हाथ से छिटकने का डर क्यों बीजेपी के धुर विरोधियों को है? इसे यूपी में पसमानदा मुस्लिम वोट बैंक की पावर से समझिए। यूपी की 24 करोड़ आबादी में 3.5 करोड़ से ज्यादा पसमानदा मुस्लिम है। यूपी की कुल जनसंख्या में 16% पसमानदा मुसलमान है। यूपी की करीब 107 सीटों पर पसमानदा वोटर्स गेम चेंजर हैं। पश्चिम और पूर्वी यूपी के साथ अवध में पसमानदा गेम चेंजर है। ऐसे में बीजेपी का पसमानदा स्नेह
मुसलमानों को कितना कबूल है? प्रयोग, संयोग और सियासत के बीच इन सवालों का तिलिस्म ग्राउंड जीरो पर टूटा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मुसलमानों के हक में उन्होंने बहुत काम किए हैं, मकान दिए हैं, बिजली दी है, राशन दिया है। क्या लगता है ऐसा? हाँ जी, दिया है। वादा हुआ है बीजेपी का? जी, वादा हुआ, दिया है। जो भी सुविधाएं दी है उसमें कोई भेदभाव नहीं किया है। अच्छा। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, जो हमको मिला वो सभी को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ कोई भेदभाव किया हो। और हम लोग जितने भी मुस्लिम बिरादरी के लोग हैं सभी लोग खुश हैं इस पार्टी से। जिन पसमानदा मुसलमानों पर सियासत मेहरबान है, आखिर उन पसमानदा मुसलमानों की चौखट तक क्या बीजेपी का विकास पहुंचा? यूपी में विकास के नक्शे पर आखिर पसमानदा कहां ठहरते हैं, ये भी जानना जरूरी है। यूपी सरकार के आंकड़े बताते हैं कि यूपी में करीब 4.5 करोड़ अल्पसंख्यक लाभार्थी हैं। 3.4 करोड़ पसमानदा मुसलमानों को मुफ्त राशन मिला। 1.25 लाख पसमानदा आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड के लाभार्थी हैं। 75 लाख पसमानदा को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिला। 40 लाख से ज्यादा पसमानदा मुस्लिमों को मुफ्त बिजली मिली। 20 लाख पसमानदा मुसलमानों को प्रधानमंत्री आवास योजना से घर मिले। शौचालय और रोजगार और कौशल विकास योजना का भी लाभ मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पसमानदा मुसलमानों को मुख्य धारा में जोड़ने की हिमायत की। जिस विकास के दावे सरकार करती है, क्या वो पसमानदा मुसलमानों की चौखट तक पहुंचा? इसकी टेस्टिंग भी जरूरी थी। निश्चित रूप से सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका फायदा मिला है। पसमानदा समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ काम किए हैं। हाँ, ने काम तो किया है, चूंकि जो है कोई विकास का काम हुआ तो कोई ये नहीं छटाव नहीं किया है। लेकिन बात कुछ मतलब भारतीय जनता पार्टी में खुराफात किस्म के लोग हैं जिनकी वजह से मुस्लिम लोगों को करीब नहीं आने देते थे। ठीक है, तो अब जो है अगर मतलब बराबर सम्मान होगा तो हम लोग क्यों नहीं, हम लोग तो विकास का काम ही चाहते हैं। यूपी में पसमानदा मुसलमानों की बदहाली और राजनीतिक भागीदारी का टेस्ट भी जरूरी था। आखिर यूपी में पसमानदा दूसरे मुसलमानों से पीछे क्यों है? रिपोर्ट बताती है पसमानदा मुसलमानों को उचित अधिकार नहीं मिले, राजनीति, शिक्षा, नौकरी में प्रमुख भाग नहीं मिला। अगड़े मुस्लिम का पसमानदा को दरकिनार करना, क्या वाकई ऐसा है? इसकी भी पड़ताल जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ विकास किया है मुसलमानों का? मुस्लिम वालों के लिए, हर जाति के लिए, खासकर मुस्लिमों के लिए भी उन्होंने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे विकास किए हैं। तो बीजेपी मुसलमानों का साथ दे पाएगी? देगी, क्यों नहीं देगी? अब तक तो दिया है तो आगे भी देगी। सल्तनत दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। लोकसभा के रण में पसमानदा कैसे गेम चेंजर हैं, जानना चाहिए। पसमानदा समाज का यूपी की 30 लोकसभा सीटों पर सीधा असर है। उत्तर प्रदेश में कुल मुस्लिम आबादी में 80% मुस्लिम बिरादरी पसमानदा समाज की है। यानी 30 सीटों पर पसमानदा समाज का एक मुश्त वोट जिस खाते में जाता है, दिल्ली का सिकंदर वही बनता है। यूपी के अलावा बिहार और गुजरात में बीजेपी के पसमानदा प्रयोग के कैसे चर्चे हैं, इसकी पड़ताल अभी बाकी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।